हेलो मेरे रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल। आज हम नेमिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। और नेमिंग रिएक्शंस को याद करने की सुपर ट्रिक परमानेंटली आपके ब्रेन में फीड हो जाएगी। फाइनल एग्जाम्स में आप सारी की सारी रिएक्शंस करके आएंगे। मुझे पता है बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है आजकल आप लोगों को कि बोर्ड के एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तो मैं बड़े सिस्टमैटिकली आप लोगों को पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगा। पहले इस चैप्टर की जितनी नेमिंग रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। अगर ये पता चल जाए कि किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि इनको सॉल्व कैसे करें। तो कोई डरने वाली बात नहीं है बेटा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, बैक बटन दबाने से पहले बेटा मुझे सुन लो कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। और इस वीडियो में जो भी ट्रिक्स बताए गए हैं उनको अप्लाई करके देखना, डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मेरी जो अगली वीडियो आएगी वो जितने भी रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे ना, रीजन वाले क्वेश्चन जो वाई वाले क्वेश्चन होते हैं उन पे आएगी। तो वो भी सुपर ट्रिक होगी सारे के सारे क्वेश्चंस को याद करने की। अभी फिलहाल हम चलते हैं नेमिंग रिएक्शंस पे। टोटल देखिए कितनी नेमिंग रिएक्शंस है, सारी की सारी एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मैंने नेमिंग रिएक्शंस निकाल दी है। टोटल रिएक्शंस है 17। पहली रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये सारी की सारी रिएक्शंस हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके। सबसे पहले रोजनमंड रिडक्शन, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं कि रिएक्शन क्या है। ठीक है, आपको पता कि ये क्या है, एसिड क्लोराइड। हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, एसिड क्लोराइड की। ठीक है जी, किसके साथ करवाओगे, लिंडलर कैटलिस्ट के साथ। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूं, लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, और ये बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। लिंडलर कैटलिस्ट क्या है, लिंडलर कैटलिस्ट बेटा याद रखना। ठीक है, मैं आपको भी ट्रिक भी बताने वाला हूं। हाइड्रोजन है किसमें, पैलेडियम में और बेरियम सल्फेट में विद सल्फर और क्विनोलिन। तो ये लिंडलर कैटलिस्ट होता है। याद करने की सुपर ट्रिक हमारी बेटा, देखो रोजनमंड, रोज का मतलब गुलाब, गुलाब से मंद मंद स्मेल आ रही थी, अच्छी बड़ी बड़ी अच्छी स्मेल आती है ना रोज में से। तो रोज में से क्या आ रही थी, स्मेल आ रही थी। ठीक है, स्मेल आ रही थी। तभी किसी ने किसी ने उस पे एसिड क्लोराइड डाल दिया। ओहो, एसिड क्लोराइड डालते ही लिंडलर को गुस्सा आ गया। लिंडलर ने क्या किया, उस पे हाइड्रोजन का स्प्रे किया और उसको पैलेडियम की प्लेट जो थी, प्लेट कौन सी थी, पैलेडियम की प्लेट में हाइड्रोजन का स्प्रे किया और उसके साथ बर्फी जैसा एक पीस, बर्फी इसका मतलब बेरियम सल्फेट रख दिया। जब बेरियम सल्फेट रखा तो ठीक है, जो उसमें से अब सल्फर जैसी गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई, पॉइजनस हो गया ना वो, तो सल्फर जैसी गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई। ठीक है, और बाद में ठीक है, जब उसमें क्विनोलिन डाला गया, सल्फर या क्विनोलिन दोनों में से कोई एक चीज डाली गई, तो आपको एक बड़ी अच्छी एल्डिहाइड्स, जो हायर एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है, तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई, अच्छी स्मेल आनी शुरू हो गई, किसकी, एल्डिहाइड की। तो रोजनमंड रिडक्शन याद हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये रिएक्शन हमारी याद हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, वो कौन सी है, स्टीफन रिडक्शन। कौन सी, स्टीफन रिडक्शन। पहले मैं रिडक्शन लिख देता हूं, कौन सी है, RC∼N। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, टिन क्लोराइड के साथ प्लस HCl के साथ। तो ये रिएक्शन होगी तो यहां पे बनेगा RCH∼NH। अब इसकी रिएक्शन फिर रिएक्शन करवाई जाएगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो मिलेगा RCHO प्लस अमोनिया। तो ये स्टीफन रिडक्शन है। ठीक है, स्टीफन रिडक्शन में याद रखिए, इसको याद करने का, टिफिन ऐसे निकाल दो, क्या बचता है, टिफिन। ठीक है जी, टिफिन में न्यूट्री डाल दी, इसको नाइट्राइल को क्या लिखोगे, न्यूट्री। ठीक है, इसमें क्या डाल दिया, नाइट्राइल यानी न्यूट्री डाल दी, टिफिन में न्यूट्री है। ठीक है, और टिफिन किस चीज का बना हुआ है, टिन का। किसका बना हुआ है, टिन का। ठीक है, टिफिन जो है वो टिन का बना हुआ है, टिन। ठीक है, और साथ में देखो जी, खाते ही न्यूट्री खाते ही उसके पेट में HCl बढ़ गया। क्या बढ़ गया, HCl बढ़ गया। अब HCl बढ़ते ही बेटा उसको वाटर पीने का बढ़ा, तो उसने वाटर जैसे ही ऐड किया उसमें एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। और उसके अंदर से गैस निकलने लगी, अमोनिया नाम की गैस बाहर निकलने लगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इस तरह से हम रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। ये हो गया स्टीफन रिडक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी होगी, चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है, गटरमैन कोच रिएक्शन। इसको वैसे गेटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं, बट मैंने इसका नाम रखा गटरमैन, गटर के अंदर मैन। ओके, तो पहले रिएक्शन लिख देता हूं मैं, रिएक्शन लिखने के बाद आगे चलेंगे इस रिएक्शन को किस तरह से याद करना है। मैंने लगाया बेंजीन, बेंजीन के साथ है कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में है HCl और इसमें है एल्यूमिनियम क्लोराइड।
और यहाँ पे मिलेगा आपको बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया, बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन किस तरह से हुई वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये HCOCl बनेगा। ठीक है जी। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये लो HC डबल बॉन्ड O Cl, इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो Cl को ईस को अपने ऊपर होल्ड कर लेगा, Cl और कार्बन का बीच में बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये चीज बन गई। अब ये चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और ये है AlCl4। और इसके बाद क्या होगा, बेंजीन जो है, बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर H होता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, H बाहर निकलेगा और यहाँ पे ये जो चीज है, जो ग्रुप है, ये लग जाएगा, तो ये होगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है जी। तो जो H पॉजिटिव बाहर निकला था वो Cl नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। ठीक है, AlCl3 आपको वापस मिल जाएगा। इस रिएक्शन को याद कैसे करना है, गटर में मैन जो था वो गया। ठीक है, जैसे ही वो गया उसके अंदर से बड़ी गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई, बहुत पॉइजनस गैस की स्मेल आ रही है। ठीक है, गटर के अंदर बहुत पॉइजनस गैस थी, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड था और साथ में मान लो HCl भी था, दो चीजें थी। अब इसको याद कैसे करें, OC को उल्टा कर दो तो क्या लिखा हुआ है, CO। यहाँ पे H और C को उल्टा कर दो तो है HC, इसके आगे लगा दो L। तो दो चीजें हैं। ठीक है जी। अब गटरमैन को किसमें बिठाया गया, बेंज नाम की गाड़ी में। आपको पता ना, मर्सिडीज बेंज नाम की गाड़ी पे गटरमैन को बिठाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड। और जो बेंज कार थी वो एल्यूमिनियम की बनी हुई थी, क्योंकि ये भी तो याद रखना है। तो बेंज गाड़ी जो थी वो किसकी बनी हुई थी, एल्यूमिनियम क्लोराइड की। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है कौन सी, वो देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये तो आपने हेलोल्केन्स हेलोरिन्स चैप्टर में भी पढ़ा होगा, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर में भी पढ़ा होगा कि असाइलेशन क्या होता है। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें हमने क्या किया, बेंजीन की रिएक्शन करवा दी। बेंजीन की रिएक्शन असाइल क्लोराइड के साथ, इसको क्या बोलते हैं, असाइल क्लोराइड। सेम टू सेम, अभी थोड़ी देर पहले जो गटरमैन रिएक्शन पढ़ी है ना, सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ पे H था, यहाँ पे क्या है, CH3 है, बाकी सारा सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वैसे ही H रिमूव होगा और यहाँ पे लगेगा COCH3। वहां पे बना था बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे मिला है असीटोफिनोन। ठीक है, गटरमैन कोच रिएक्शन और ये जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये देखने में सेम है, बस यहाँ पे H की जगह CH3 लगा हुआ था। क्लियर है बेटा। फोर्थ रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी क्लियर हो गई। 4 रिएक्शंस अब तक क्लियर करवा चुका हूं मैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन चलती है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट में मैं फिनाइल एसीटेट को लेता हूं। ठीक है जी, फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट को कैसे लिखोगे, O, यहाँ पे COCH3, ये है फिनाइल एसीटेट। क्या है ये, फिनाइल एसीटेट। जब भी रीअरेंजमेंट करवाना हो, याद रखना एल्यूमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करना और साथ में करना हीट। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे ये पूरे का पूरा ग्रुप जाएगा। याद रखिए, O यहीं पे रहेगा, इसके अंदर से जो H निकलेगा वो इसके पास चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे OH ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे COCH3, या फिर ये ऑर्थो पोजीशन पे या फिर ये कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो ये पैरा पोजीशन पे चला गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी असीटोफिनोन, एंड दिस इज कॉल्ड और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ऑर्थो और पैरा दो चीजें हो गई बेटा। ऑर्थो यानी कि ओम प्रकाश, क्या हो गया, ओम प्रकाश, यानी ऑर्थो पैरा। ओम प्रकाश जो था ना, उसका जो पीए था, ओम प्रकाश का पीए, पीए का मतलब होता है फिनाइल एसीटेट। पीए का मतलब क्या हो गया, फिनाइल एसीटेट। ओम प्रकाश का पीए, ठीक है। कच्चा आलू, सूखा आलू, कच्चा आलू नहीं कहते, सूखा आलू कहते हैं, सूखा आलू। ठीक है जी, सूखा आलू फ्राइज समझकर खा गया, फ्राइज समझकर खा गया। फ्राइज यहां पे वर्ड आया है, इसका मतलब ये फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। सूखा आलू यानी कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज हुआ, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है जी, ओम प्रकाश का पिए सूखा आलू फ्राइज समझकर खा गया।
ओके, ये रिएक्शन इस तरह से याद हो गई। ठीक है, रीअरेंजमेंट तो पता ही आपको क्या होगा कि ये वाली चीज उतरेगी और ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगी। इस तरह से ये रिएक्शन याद होगी। चलिए, फ्राइज रीअरेंजमेंट क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, अब इस रिएक्शन को भी कैसे याद करें? यहां पे मैं लिखता हूं एल्डिहाइड। क्या लिखा मैंने? एल्डिहाइड। और इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूं जिंक अमेलगम के साथ और साथ में HCl। तो यहां पे मुझे मिलेगा अल्केन। क्या मिलेगा? अल्केन। अब इस रिएक्शन को किस तरह से याद किया जाए? ठीक है, Cl के आगे H लगा दो तो ये क्या आएगा? HCl। मेंसन, मेंसन यानी मेलगम, मेलगम, और इसके आगे ए लगा दो तो ये क्या हो गया? अमेलगम। और अमेलगम क्या होता है? मरकरी का एलॉय, और मरकरी अपने ही ग्रुप के किसी बढ़िया सी एलिमेंट के साथ एलॉय बना गया। कौन सा? जिंक। जिंक अमेलगम हो गया। तो जब भी एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा अल्केन। ठीक है, इस तरह की रिडक्शन से क्या मिलेगा आपको? अल्केन। ये है एल्डिहाइड। ठीक है जी, एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? अल्केन। ठीक है, अगर आप कीटोन्स, यहां पे कीटोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे अगर आप कीटोन इस्तेमाल करते हैं तो भी ये रिएक्शन होगी। ठीक है जी, यहां पे भी आपको मिलेगा अल्केन। ओके, ये अल्केन मिल गया। एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करेंगे और अल्केन मिलेगा तो क्लेमेंसन रिडक्शन को याद रखना आप लोग। ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चलें बेटा आप। ओके, नेक्स्ट हमारा है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं। रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की पहले रिएक्शन करेंगे हाइड्राजीन के साथ। किसके साथ? हाइड्राजीन के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन इसकी होगी KOH के साथ, और फिर ये बनेगा अल्केन। यहां पे भी अल्केन, हाँ यहां पे भी अल्केन बनेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को याद कैसे करें? वॉल्फ, वॉल्फ यानी भेड़िया, वॉल्फ मतलब भेड़िया। वॉल्फ ने क्या किया? हाइड्रा, हाइड्रा को, हाइड्रा और कीड़ा को, ठीक है, कीड़ा को, कीड़ा मतलब कीटोन या एल्डिहाइड, कीड़ा को खा गया। ठीक है, खा गया तो गर्म हो गया, गर्म हो गया। ठीक है जी, और ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के लिए KOH खा गया। ठीक है जी, KOH को भी खा गया। KOH को खाने के बाद अल्केन बन गया। वो क्या बन गया? अल्केन बन गया। ठीक है, तो इस तरह कैसे रिएक्शन याद हो गई। ठीक है, वॉल्फ ने क्या किया? पहले हाइड्रा को और कीड़ा को, कीड़ा मतलब कीटोन और एल्डिहाइड को खा गया तो गर्म हो गया। गर्म हो गया मतलब हीट भी करना पड़ेगा साथ में, हीट किया। ठीक है जी, उसके बाद ठंडा होने के लिए उसने KOH को खा लिया तो KOH ने उसको ठंडा कर दिया और वो क्या बन गया? अल्केन बन गया। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन याद हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है 8th, आइडोफोम रिएक्शन। ये तो नाम से ही आप लोगों को क्लियर होगा। आइडो मतलब आई और फोम मतलब 3। ठीक है, CHI3 बनेगा। और ये रिएक्शन सिर्फ वही रिएक्टेंट्स देंगे जिनके पास, खुद के पास कार्बोनिल कार्बन से अगला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और इनके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। या तो ये वाला प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट हो, या फिर ये वाला रिएक्टेंट हो। ठीक है, और यहां पे इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ। अब ये दोनों जब मिलते हैं ना तो सोडियम हाइपो आयोडाइड बनता है, यानी कि NaOI बनता है। तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा एसिड का साल्ट प्लस CHI3 यानी कि आइडोफोम। सोडियम साल्ट बनेगा, ठीक है, प्लस क्या बनेगा? आइडोफोम। तो ये रिएक्शन इस तरह से ही याद होगी। आइडोफोम रिएक्शन को ये वाले दो कंपाउंड्स जो है वो रिएक्शन करेंगे NaOI के साथ। ठीक है, और यहां पे बनेगा सोडियम साल्ट और साथ में बनेगा आइडोफोम। ठीक है, अगर यहां पे H होगा तो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो आगे चले। हाँ, ये कीटोन भी दे सकते हैं, एल्डिहाइड भी दे सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स भी दे सकते हैं, बट वो देंगे जिनकी सेकंड पोजीशन पे कीटोन है। मान लो तो कीटोन कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए? यहां पे जितनी मर्जी हो, यहां वाला ये कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? आगे चले। आइडोफॉर्म रिएक्शन के बाद आ गई अल्डोल। अब ये रिएक्शन को याद करना है, अल्डोल। पहले मैं रिएक्शन को लिख देता हूं यहां पे, फिर इसको देखो कि क्या फर्क है इसमें अल्डोल में। ठीक है, क्या चीज है इसमें ऐसी। और यहां पे देखो, जो अगला मैं कंपाउंड लूंगा ना, अगला जो कंपाउंड लूंगा, इसके पास कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, जिस तरह इसके पास है। तो मैंने इसमें से एक H बाहर निकाल दिया। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो, 3 हो,
बट कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए इसके पास। तो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा और ये CH2 इस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो याद रखिए कि ये जो कार्बन है ना, इसके अगला कार्बन अल्फा और उससे भी अगला कार्बन बीटा, और यहां से कितने हाइड्रोजन है टोटल? यहाँ पे हाइड्रोजन है टोटल 2। अब मैं कर देता हूं एक इसको ऊपर, इस हाइड्रोजन को एक मैं ऊपर कर देता हूं। अब क्या होगा, जैसे ही आपने हीट किया, इसका OH और इसका H बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? वाटर। क्या बन गया? वाटर। तो ये चीज बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और इसको बोलते हैं ब्यूटूइनल। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको अल्डोल रिएक्शन या अल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको याद करने की सुपर ट्रिक अभी मैं आपको बताता हूं। याद करने की ट्रिक ये है, ALD यानी कि एल्डिहाइड, ठीक है जी। ओल मतलब एल्कोहल, AL मतलब अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी, अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, ठीक है। और इसमें हमने कौन सी चीज और इस्तेमाल की है? ये डोल है ना, इसको डिल बोल दो। क्या है ना, डोल है, डिल हो गया। और ये AL है ना, इसका मतलब एल्कलाइन। एल्कलाइन कौन सा सोल्यूशन होता है? KOH भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। एल्कलाइन सोल्यूशन, डाइल्यूट एल्कलाइन सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, AL, ठीक है। इसमें सारा का सारा निचोड़ निकल गया इस रिएक्शन का। डोल, ओल मतलब अल्कोहल, ALD मतलब एल्डिहाइड, AL मतलब अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद AL का मतलब एल्कलाइन, डोल को डिल बना दो तो क्या बनता है? डाइल्यूट। तो सारी की सारी चीज में इसमें आ गई, ठीक है। अब अल्डोल रिएक्शन हो गई क्लियर, तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल में क्या है? देखो, अल्डोल में और क्रॉस एल्डोल में एक डिफरेंस है कि यहां पे मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड लिया था, वो तो डेफिनेटली लेना है। जो सेकंड नंबर पे आप लेंगे ना, वो डेफिनेटली कौन सा होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन वाला। और जो फर्स्ट वाला है वो कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने दोनों इथेनॉल लिए थे। क्रॉस एल्डोल में क्या है, एक हम लेंगे इथेनॉल तो दूसरा ले लेंगे मिथेनॉल, कुछ भी ले सकते हो आप। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास और ये CH2 इस कार्बन के पास, ठीक है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई गई, तो यहां पे क्या मिलेगा? यहां पे होगा CHOH, यहां पे आया, क्या आएगा? C, इसके ऊपर आएगा OH, यहां पे आएगा CH2, यहां पे आएगा C, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आएगा H। और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, यहां पे आएगा HC डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहां पे भी H आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा नेक्स्ट C डबल बॉन्ड और H, ये आएगा, ठीक है, इस तरह का। बट इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दो रिएक्टेंट आपने अलग अलग लिए हैं, तो इसमें आपको रिएक्शन मिक्सचर मिलेगा, तो ये रिएक्शन जो है वो सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्शन मिक्सचर मिलता है आप लोगों को, जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है और इनको सेपरेट करने में मुश्किल होती है, इसलिए हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन को प्रेफर नहीं करेंगे। तो चलिए आगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है 11th रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी। ज़ीरो का मतलब जीरो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। 0 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। मैंने दोनों के दोनों फॉर्मेल्डिहाइड ले लिए। अब इसकी रिएक्शन देखो जी, C का मतलब कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओ। इसमें क्या होगा? अब देखो CA यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, Na मतलब सोडियम, ठीक है जी, सोडियम, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि HCOONA बनेगा, ठीक है नहीं। और याद रखिए यहां पे RO लिखा है, R का मतलब रिडक्शन, O का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी इसमें रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी। अब ऑक्सीडेशन तो हो चुकी, अब दूसरे कंपाउंड की हो जाएगी रिडक्शन, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरे की हो गई रिडक्शन, एक की ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन। तो इस तरह से याद हो गई। कैनिज़ारो रिएक्शन को याद करने का मेथड मैं आपको एक बार फिर से फुल एक्सप्लेन कर देता हूं, कैसे ये रिएक्शन हुई। देखिए,
दो कंपाउंड्स लिए जिसमें दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी जीरो अल्फा हाइड्रोजन, ज़ीरो मतलब जीरो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सी का मतलब कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। और क्या क्या और है कि सी ए यानी सी ए और एन ए यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सी ए मतलब कार्बोक्सिलिक, ठीक है जी। और यहाँ पे आर का मतलब रिडक्शन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक कंपाउंड की हमने ऑक्सीडेशन कर दी और दूसरे कंपाउंड की रिडक्शन हो गई, ठीक है। ये कैनिज़ारो रिएक्शन याद हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 12th क्वेश्चन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स लेने हैं, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स लेने। मान लो एक मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और दूसरा ले लिया मैंने फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। यहां पे भी कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओ। जो बेंजल्डिहाइड होगा वो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरे की हो गई ऑक्सीडेशन, तो वो बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन भी क्लियर हो गई बेटा। चलिए आगे। ओके, नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है क्रॉस कैनिज़ारो के बाद, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब ही क्लियर है कि एस्टर बनेगा, ठीक है। एस्टर किससे बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा। एक मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया, ठीक है जी। अब एस्टर बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्मेल बहुत गंदी होती है, ठीक है, और इसमें से स्वीट स्मेल निकालनी है, तो मैं बनाऊंगा एस्टर। क्या बनाएंगे? एस्टर, ठीक है, ये है एस्टर। तो एस्टर की स्मेल बहुत बढ़िया होती है। अब हमने करना क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ दूसरी जो चीज ली है वो मैंने ली है अल्कोहल। ये है अल्कोहल। अब इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, तो मुझे इसमें से वाटर रिमूव करना है। जब भी वाटर रिमूव करने की याद आए तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को याद कर लेना। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब याद करोगे, ठीक है जी, तो वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर कैसे रिमूव होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, अल्कोहल का H, ये दोनों चीजें कर दो रिमूव, और प्रोडक्ट में ये चीज मिल गई, और साथ में मिल जाएगा वाटर। तो ये रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। एस्टर बनेगा दो चीजों से, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से यानी इथेनोइक एसिड है, और दूसरा अल्कोहल यानी कि वो इथेनॉल मैंने ले लिया है। दोनों को मिला के बना एस्टर, ठीक है जी। इसका नाम क्या होगा? इथाइल इथेनोएट। ओके, क्लियर हो गया बेटा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को याद कैसे करना है वो मैंने सुपर ट्रिक आप लोगों को बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बेंजोइन कंडेंसेशन। याद रखिए, ये बेंजोइन का मतलब दो बेंजल्डिहाइड लेने हैं, और बेंजल्डिहाइड की भी कंडेंसेशन करनी है। बट याद रहे कि इनमें से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। याद रहे कि अल्फा हाइड्रोजन इनके पास नहीं होता, तो इसका मतलब है आप डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्कोहलिक KCN का। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, इसका सीधा पहुंचा दो ऑक्सीजन के पास। जैसे ही ऑक्सीजन के पास जाएगा क्या होगा? ये तो एज इट इज वैसा का वैसा ही हो गया। यहाँ पे CH ऑलरेडी था, उसके ऊपर चला गया OH, यहाँ पे बन गया, ठीक है, क्या बन गया? ये चीज। इसको, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं बेंजोइन, ठीक है जी। क्लियर हो गया बेटा? नोट कर लो, ठीक है। कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो, कमेंट में मुझे बता देना कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी का मतलब होता है रिमूवल, किसका? कार्बोक्सिल ग्रुप का, ठीक है। और याद रहे कि इसमें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बल्कि उसका साल्ट लेना है, ठीक है। और इसमें इस्तेमाल होगा सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करो, ठीक है, विद कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में करो हीट। तो यहां पे क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन, यानी ये चीज रिमूव होगी। क्या चीज? ये चीज रिमूव होगी, ठीक है। और क्या बन जाएगा? RH+। यहां पे है N, ये वाला H तो निकल गया R के पास, ये R के पास ये H चला गया, COO NaO, क्या बनेगा? Na2CO3। कंपाउंड बना लेना, ठीक है, जोड़कर कंपाउंड बना लेना। ये क्या बन गया? अल्केन। अब इस रिएक्शन को करेंगे याद। वो कैसे? कार्बोक्सिल, ये जो साल्ट है ना, ये साल्ट डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसके पास था एक बॉक्स, क्या था? बॉक्स। बॉक्स में मैंने डाला सोडियम, सोडा लाइम, बॉक्स में डाला गया सोडा लाइम। जब सोडा लाइम डाल दिया गया तो इसमें बन गया अल्केन। क्या बन गया? अल्केन, ठीक है। और कार्बोक्सी ग्रुप रिमूव हो गया, एंड कार्बोक्सी ग्रुप रिमूव हो गया। ओके बेटा, का डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन चलती है, ओके, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। के का मतलब पोटेशियम साल्ट ही होगा, किसका? CH3COO। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी कभी पास होती नहीं, यहाँ पे लिखना है पोटेशियम, ठीक है। वैसे तो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बट पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हो जाती है,
तो यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, जैसे ही वाटर ऐड करेंगे क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, ये अलग अलग हो गए। अब ये जो अलग हुआ है ये चीज इसको लिखो नीचे, देखो जी। अब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो रिडक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी। जैसे ही ये जाएगा एनोड पे, इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ये आइटम बन चुकी है, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं 2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमने इसमें से करनी है रिमूव। तो जैसे ही इसमें से CO2 गैस रिमूव हुई, ठीक है, ये 2 CH3 ग्रुप आपस में जुड़ गए और ये बन गया इथेन। CH3 2 ग्रुप आपस में जुड़ गए, ये बन गया इथेन। इसको बोलते हैं कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये भी मैंने आपको रिएक्शन याद करवा दी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी लास्ट में। लास्ट हमारी रिएक्शन है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। बड़ी खतरनाक रिएक्शन दिखती है, CH3COOH। इसमें मैं रिएक्शन करवाने वाला हूं क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस और साथ में करेंगे हीट। तो यहाँ पे अल्फा जो हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ जुड़ जाएगा क्लोरीन, बस और कुछ नहीं है ये रिएक्शन में। अब इसको याद करना है, हेल मतलब हेलोजन, इसका मतलब हेलोजन अटैच करेंगे। अब देखो मैं सीन क्रिएट करता हूं कि हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन कैसे होगी। हेल का मान लो ये हेल, ठीक है जी, ये है हेल, और यहाँ पे की जो मिट्टी है वो रेड फास्फोरस की बनी है, इसकी बनी है रेड फास्फोरस की। अब इसके ऊपर एसिड रेन हो रही है। अब नर्क है, हेल है, तो इसमें तो एसिड की रेन होगी, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की रेन हो रही है, ठीक है। और याद रहे कि इसमें हेलोजन भी ऐड होगा, हेल है तो हेलोजन भी आएगा, ठीक है। इसमें हेलोजन भी आ रहा है, दोनों की रिएक्शन हुई तो यहाँ पे बनेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टोटल जितनी भी रिएक्शन थी इस चैप्टर में वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी, सुपर ट्रिक बता दिया हर रिएक्शन को याद करने का। अब अगर कोई भी डाउट आपके पास रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा अब तो कर लो, ठीक है। आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, मैं कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांग रहा, बस इतना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन है ऐसे वाला, वो उसको दबा दो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो बाकी में अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने जो बाकी के क्लासमेट्स हैं उनको शेयर करो, ठीक है। तो गुड लक, बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको।